इतना आपके खिलाफ जब चल रहा है, डर गए क्या? डर गए क्या भाई? आप लोग बोलो, कैडर से डर गए क्या? तुम्हारे खिलाफ डेली न्यूज में आ रहा है ना कल बैन होने वाले हैं, डर गए क्या? तुम्हारे खिलाफ डेली आ रहा है ना कि तुम्हारे लीडरों को अंदर डालेंगे, डर गए क्या? तुम्हारे खिलाफ आ रहा है नहीं भाई, एनआईए, ईडी, पुलिस, अमित शाह, मोदी सब पीछे पड़ गए, डर गए क्या? भाई ये डरने का डीएनए नहीं भाई, डरने का डीएनए सावरकर की औलाद के अंदर है। सो डरने का डीएनए सावरकर की औलाद की है, टीपू सुल्तान के औलादों के अंदर नहीं, याद रखिए। वो सावरकर था जो डर के वहां पर लिख दिया कि मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। हमारे अंदर डीएनए किसकी है? कुन्नी मोहम्मद हाजी की डीएनए है। कुन्नी मोहम्मद हाजी को जब केरला के अंदर 1920 जनवरी को जब गोली मारने के लिए आंखों पर कपड़ा बांधा गया, कुन्नी मोहम्मद हाजी ने कहा मेरे आंखों से कपड़ा निकालो, क्योंकि जब अंग्रेज आप लोग मुझ पर गोली चलाते हो, मुझे देखना है उस गोली को, मुझे देखना है उस गोली को जब मेरे छाती के अंदर कैसे चीरती है, और छाती के अंदर चीर के जब मैं गिर जाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा मेरे मुल्क के सर जमीन पर गिरे, ताकि मरने के वक्त भी मेरा चेहरा मेरे जमीन के साथ रहे। यह डीएनए पॉपुलर फ्रंट के अंदर है, यह डीएनए हमारे अंदर है। सावरकर की डीएनए हमारे अंदर नहीं है, हम डरने वाले नहीं। एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी फजर को उठकर आसमान पर हाथ रखकर कुछ कर रहा था। लोग जाकर उसे पूछे भाई क्या कर रहा है तू, सुबह से फजर से उठकर आसमान की तरफ हाथ दिखा रहा है? वो मेंटल आदमी बताया मैं आज सूरज को ऊपर आनी नहीं दूंगा, मैं वो सूरज को आज ऊपर आनी नहीं दूंगा। वो मेंटल आदमी आरएसएस, वो मेंटल आदमी आरएसएस, और वो सूरज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कितनी कोशिश करो, कितनी कोशिश करो, हम ही पीछे हटने वाले नहीं, हम ही पीछे हटने वाले नहीं। हर चीज कोशिश कर डाले, हर चीज कोशिश कर डाले। एक मीडिया वाले मुझे पूछे, जब एक महीना पहला पूरे मीडिया में हमारा था, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे मीडिया वाले सोचे थे पॉपुलर फ्रंट के लोग बिल के अंदर छुप जाएंगे करके, हम दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आकर हमने बताए, पूछे डर नहीं लगता क्या? इतना आपके खिलाफ आ रहा है ना, डर नहीं लग रहा है क्या? हम इनको एक ही बात बताए, जब ये तंजीम हम ही शुरू करे थे ना, जब ये तंजीम हम ही शुरू करे थे, हर एक मोहल्ले के अंदर आरएसएस के लोग हाथ में तलवार लेकर, हाथ में लाठी लेकर हमारे हर एक कैडर को धमकी देते थे, अगर तू हमारे खिलाफ आवाज उठाए तेरा कत्ल कर देंगे, तुझे मार देंगे। हमारे कितने के मेंबर शहीद भी हो गए, जान भी चली गई, आरएसएस के अटैक में हमारे मेंबरों की जान भी चली गई। उसके बाद हम जब और आवाज उठाना शुरू करें, पुलिस वाले आकर हम ना बोले ऐसा केस में डालेंगे जिंदगी भर अंदर रहेगा, हमारे बच्चों को लेकर जाकर टॉर्चर करें। मैं उस मीडिया वाले से कहा, जब ये आरएसएस के उस वक्त जब हमें कुछ नहीं थे, उस वक्त जब हमें कुछ नहीं थे, तब हम ये आरएसएस के तलवारों से नहीं डरे, उनके लाठियों से नहीं डरे, हम ये पुलिस के केसों से नहीं डरे, हम टॉर्चर में नहीं डरे, तो अभी ये मीडिया के 2-3 जोकरों से डरेंगे क्या? हम इनसे डरेंगे क्या?